एयरक्राफ्ट कैरियर, यूं तो इन्हें चलते फिरते एयरबेस कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा एयरबेस जिसके ऊपर बड़े आराम से 60 से लेकर के 130 फाइटर जेट्सों या हेलीकॉप्टर्स खड़े किए जा सकते हैं। और ये एक मोबाइल एयरबेस होता है, अपने आप में एक ऐसी मिलिट्री यूनिट जिसे दुनिया में कहीं पर भी समंदर के ऊपर में किसी भी देश के पड़ोस में ले जाकर स्टेशन किया जा सकता है। और उसके बाद वो फाइटर जेट जो उसके ऊपर डेग्ड खड़े हैं, वो उड़ान भरकर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दुश्मन की ऐसी तैसी करने से पहले इन नेवल फाइटर पायलट्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि भाई, आपको वीडियोस में एयरक्राफ्ट कैरियर काफी बड़े बड़े से जरूर नजर आते होंगे, लेकिन वो ट्रेडिशनल एयरपोर्ट या हवाई पट्टी जो होती है जमीन के ऊपर में, उतने लंबे नहीं होते दोस्तों। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको काफी लंबे नजर आते होंगे, लेकिन अमूमन एक नॉर्मल साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर का, या हाईएस्ट साइज भी पकड़ लीजिए तो 1000 फीट की उसकी टोटल लेंथ होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसके ऊपर में ये सारे लड़ाकू विमान डेक्ड रहते हैं और इसी से उड़ान भरते हैं और यही लैंडिंग करते हैं। 1000 फीट की उसकी साइज है। अब 1000 फीट की साइज है तो लैंडिंग के लिए सिर्फ 300 फीट मिलते हैं। लैंडिंग हो चाहे टेक ऑफ हो, 300 फीट मिलते हैं। अब 300 फीट में आप एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को क्या उड़ान भरवा सकते हैं? इतनी उसको फोर्स दे सकते हैं? या फिर जब वो लैंड करता है तो उसकी गति को सिर्फ 300 फीट की दूरी पर टच डाउन करेगा और 300 फीट उसको मिलेगा। 300 फीट के अंदर क्या उसको रोका जा सकता है? सोचिए कितना प्रिसिशन वाला काम, कितना स्किलफुल काम, कितना दक्षता वाला काम है। एक गलती और जो प्लेन है अगर ओवर हिट किया तो सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर से बाहर समंदर के अंदर। अगर उसने अंडर हिट किया तो सीधा टकरा जाएगा 300 फीट पहले, लैंडिंग के एरिया के 300 फीट पहले वो सीधा टकरा जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे, और वहां खड़े दूसरे एरोप्लेन्स को नुकसान हो सकता है, दूसरी चीजों को नुकसान हो सकता है। एक जरा सी भी गलती और पायलट के साथ साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर खतरे में आ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि वो अपने देश से दूर, दुश्मन देश के करीब या अपने देश से काफी दूर समंदर में अकेला खड़ा रहता है। तो उसके ऊपर कोई भी समस्या आएगी, कोई भी इमरजेंसी आएगी, चाहे वो टेक ऑफ के दौरान जरूरत भर का फोर्स नहीं जनरेट हो पाने की वजह से फाइटर जो जेट है वो सीधा समुद्र में गिर जाए, या फिर लैंडिंग के दौरान स्पीड कम कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो जो फाइटर जेट है वो सीधा टकरा जाए, क्रैश कर जाए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। दोनों ही चीजों के ऊपर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रू है उसे ही सब कुछ हैंडल करना है। मदद आने में घंटों लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें, घटना आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही की घटना है जिसमें एक F-35C जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट जो था, जो कि कार्ल विंसन नाम के अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात, ये लैंड कर रहा था। और उस वक्त ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था अमेरिका का कार्ल विंसन, ये साउथ चाइना सी में था। उस वक्त लैंडिंग के दौरान गलती हो गई थी पायलट से, और गलती होने की वजह से वहां मौजूद 7 नाविक जो साथ में गए थे वो बुरी तरीके से इंजर हो गए थे। जो 2 पायलट उसके अंदर बैठे थे प्लेन के अंदर, उन्होंने अपना इजेक्ट बटन दबा करके अपने आप को, अपनी सीट को इजेक्ट कर लिया था, बाहर निकाल लिया था अपने आप को। नुकसान काफी हुआ था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं आज की तारीख में रेयर हो चली हैं, और उनके रेयर होने के पीछे है जो जबरदस्त टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। देखिए, वियतनाम वॉर की बात लीजिए, कोरियन वॉर के समय की बात लीजिए, उस वक्त जो है एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त भी हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त इस प्रकार के सेफ्टी मेजर नहीं हुआ करते थे, जिसके चलते काफी सारे प्लेन लैंडिंग के दौरान, टेक ऑफ के दौरान इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते थे। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी काफी नुकसान होता था। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कैटापुल्ट सिस्टम डेवलप हुआ। ये एक ऐसा केबल सिस्टम था जिसके माध्यम से जो फाइटर जेट थे उनको जितनी जरूरत है टेक ऑफ करने के लिए, उतनी स्पीड प्रदान करने के लिए जोरदार फोर्स, समझ लीजिए केबल है, उसको पीछे खींचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। कैटापुल्ट इसे कहते हैं। तो इस सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करके केबल को उतना तान दिया जाता था, और उसके बाद जो प्लेन के पीछे उसको लगा के उसको छोड़ा जाता था, तो जोरदार तरीके से फोर्स जनरेट होती थी, और प्लेन को जितनी गति चाहिए उड़ान भरने के लिए वो उन 300 फीट जो उसके पास होता है टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए, उतने में उसे जनरेट हो जाती थी। आपको एक आंकड़ा बताएं, कैटापुल्ट सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो प्लेन की, फाइटर जो जेट होता है उसकी स्पीड को 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार तुरंत दे देता है 300 फीट के अंदर ही, जिससे वो आराम से हवा में उड़ सकता है। रही बात उसे रोकने के लिए, तो रोकने के लिए अरेस्टिंग ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। अरेस्टिंग सिस्टम, अरेस्टिंग लैंडिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, जिसकी मदद से वो लैंड करते वक्त इस सिस्टम में फंसता है और उसके बाद उसकी स्पीड कम होती जाती है और 300 फीट के अंदर ही उसे रोक दिया जाता है। तो ये जब से ये जो कैटापुल्ट सिस्टम निकल कर आया है, अरेस्टिंग लैंडिंग सिस्टम निकल कर आया है, तब से सेफ हो गई है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में फाइटर जेट पायलट्स की जिंदगी। दोस्तों, ये जो कैटापुल्ट सिस्टम है जो कि फोर्स देता है, बूस्ट देता है ताकि छोटे सरफेस में उसको स्पीड मिल जाए, जो प्लेन है उसको,
वो कैसे काम करता है? एक तो स्टीम पावर्ड होता है, जो केबल रहता है उसके अंदर स्टीम पावर्ड एनर्जी डाली जाती है उसको पीछे खींच करके छोड़ने के लिए, या तो फिर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो कि और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और भी ज्यादा प्रिसाइज है। वो एकदम सटीक 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार जो चाहिए वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसको दे देता है, जिससे कि वो प्लेन है ऊपर उड़ता है। अब ये प्लेन काम कैसे कर रहा है, ये किस तरीके से कैटापुल्ट सिस्टम काम कर रहा है? देखिए, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके तहत जो कैटापुल्ट होता है वो फोर्स अप्लाई करता है फाइटर जेट के ऊपर उसको आगे धकेलने के लिए। ठीक उसी वक्त जो फाइटर जेट होता है वो फोर्स उल्टी दिशा में जो कैटापुल्ट का केबल है उसकी तरफ वो जनरेट करता है, इससे सीधा लिफ्ट मिलती है और जो फाइटर जेट है वो हवा में उड़ जाता है। अरेस्टिंग सिस्टम की जहां तक बात की जाए, अरेस्टिंग सिस्टम जो होता है आजकल एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर डेवलप हो गया, और इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि पहले हाइड्रोलिक अरेस्टिंग सिस्टम काम करते थे, लेकिन अब एनर्जी अब्सॉर्बिंग वाटर टर्बाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो लैंडिंग का फेस है, अरेस्टिंग का प्रोसेस जो अरेस्ट करना है स्पीड को, वो उसके ऊपर प्रॉपर फाइन कंट्रोल आ जाए। और ये दोनों बेहतरीन है। दोस्तों आपको बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS ने हमको बताया किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके जोरदार तरीके का पुश दिया जाता है। ये कैटलपुट सिस्टम से थोड़ा सा अलग है ये, और साथ में एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर सिस्टम लैंडिंग के वक्त उसको रोकने के लिए जो लगाया जाता है। ये दोनों सिस्टम्स ने आज की तारीख में जो फाइटर जेट्स है जो नेवी के लिए काम करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर में जिनके फाइटर जेट्स डॉक्ड रहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हो गया। आने वाले वक्त में इन्हें और ज्यादा सेफ बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी भी घटनाएं नहीं होती, अभी भी घटनाएं होती हैं, जिसके लिए बेहतरीन इमरजेंसी प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग ड्रिल बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाती है क्रू मेंबर्स को, ताकि किसी भी स्थिति में अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो कैसे निकालना है वहां से पायलट को। अगर पायलट अपने आप को ऑटो तरीके से इजेक्ट नहीं कर लेता तो वो सिखाया जाता है। साथ में फ्लाइट डेक पर्सनल गियर दिया जाता है, जो नेवी मैन डेक के ऊपर तैनात रहते हैं, जिनका काम रहता है सिग्नल देना, प्लेन को टेक ऑफ कराना, लैंडिंग करवाना, उन्हें स्पेशल किस्म का गियर दिया जाता है जो कि किसी भी प्रकार के हैजार्ड, चाहे आग लग जाए, जेट ब्लास्ट हो जाए, रोटर वॉश हो जाए, एक्सीडेंट फायर हो जाए, किसी भी प्रकार के फायरमैन को सेफ रखता है। इसके अलावा अरेस्टिंग गियर जो रहता है, जिसको रोकने का काम रहता है, हमने आपको बताया था, वो अरेस्टिंग गियर का मेंटेनेंस लगातार किया जाता है, और लॉन्च और रिकवरी इक्विपमेंट को अच्छे से इंस्पेक्शन किया जाता है पहले ही, लॉन्च के पहले। फायर फाइटिंग का हर जो सिस्टम है वहां मौजूद रहता है, और उसके लिए अलग से रेस्क्यू टीम्स को वहां पर तैनात किया जाता है। इजेक्शन सीट की रेडीनेस, देखिए जब लैंडिंग के दौरान गलती होती है तो पायलट को पता चल जाता है कि उसका प्लेन क्रैश करने वाला है, उस वक्त उसके पास में एक बटन होता है जिसको दबाता है और उसकी सीट ऑटोमेटिकली रॉकेट प्रोपेल्ड रहती है, वो उसको सीधा इजेक्ट कर देती है, फिर पैराशूट के माध्यम से वो सेफली जमीन पर उतर आता है। तो इजेक्शन सीट की रेडीनेस को भी चेक करना बेहद जरूरी होता है, और ये काम भी बहुत सघन तरीके से किया जाता है। इसके अलावा बैरियर नेट्स लगा दिए जाते हैं, इन केस अगर कोई पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया स्पीड को, सारे सिस्टम फेल हो गए, वो थोड़ा आगे निकल गया, तो इसके लिए आगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके आखिरी छोर पर बैरियर नेट लगा दिए जाते हैं, जिसमें प्लेन जाके फंस सके और सेफली उसे रोक सके। तो दोस्तों ये सारी चीजें की जाती है, तब जाकर एक फाइटर जेट पायलट जो होता है, वो नेवी का जो होता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर आराम से रुक सकता है, लैंड कर सकता है और आराम से टेक ऑफ भी कर सकता है। हालांकि अभी भी बहुत रिस्की बिजनेस है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी प्राप्त करके? अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इस अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।